हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 24 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हैप्पी दिवाली सबसे पहले सबको। ठीक है, और आज हम ज्यादा नहीं करेंगे। आज हम एक अपना जो नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले थे, डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मेजरमेंट, उसको हम शुरू करेंगे उसमें, बट हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आज मैं भी बहुत ज्यादा फेस्टिव मूड में हूँ। और ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो ये नया जो हम शुरू कर रहे हैं, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मेजरमेंट। उसमें भी हमारे 3 ही चैप्टर्स है, 3 ही रीडिंग्स है। फर्स्ट जो रीडिंग है वो है हमारी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, हम ज्यादा नहीं करेंगे इसमें, बस इंट्रोडक्शन और पोजीशन इक्विवेलेंस वाला और थोड़ी सी जो डेल्टा वाली चीज है ना, वो सिर्फ करेंगे हम आज कवर। तो ये सारी क्या है, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हम शुरू कर रहे हैं अपना रीडिंग। और जो ये वाली क्या है, ये हमारी सारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, क्या हम इसमें पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस क्या होते हैं। सबने हमने लेवल 2 और लेवल 1 में भी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है कि ऑप्शंस होते क्या है। जो भी ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे शायद उनको ऑप्शंस के बारे में पता होगा, पर जो नहीं करते उनको नहीं पता होगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ याद करने के लिए। ऑप्शंस एक ऐसी चीज होती है जो जैसे डेरिवेटिव्स पढ़ा है सबने। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कोई एक ऐसी चीज जो डिराइव कर रहा है अपनी वैल्यू एक किसी और एसेट से। जैसे कि अगर कोई हम मान लो एक इंडेक्स है, निफ्टी का इंडेक्स है, और हम उस पर क्या कर रहे हैं, वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, बाय और सेल क्या कर सकते हैं, निफ्टी को बाय और सेल कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसके डेरिवेटिव्स में क्या होता है, इसमें जैसे हम इस वाले चैप्टर में ऑप्शंस के बारे में देख रहे हैं, तो ऑप्शंस क्या है, वो हमारा डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो अब 2 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं, एक होता है पुट और एक होता है हमारा कॉल। ये हमारे 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो एक होता है, इसमें क्या करते हैं, बाय या फिर सेल, बाय या फिर सेल। अब इसमें अगर आप 2 चीजें याद कर लोगे तो 2 ऑटोमेटिकली याद करना बहुत आसान है। ठीक है, तो जब भी कोई मार्केट अप जाती है तो हम क्या करते हैं, हम कॉल बाय करते हैं। कॉल बाय करेंगे हम तब मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट अप जा रही है। तो ठीक है, वैसे पुट जब हम बाय करेंगे इसका मतलब क्या है, मार्केट नेगेटिव में जा रही है। जब हमारा जो है, हमारा एक व्यू पॉइंट है कि वो है हमारा नेगेटिव की मार्केट गिरेगी, तब हम हमेशा पुट को बाय करते हैं, क्योंकि हमारा जो व्यू है वो है कि इसमें कोई कोई इसमें डाउनफॉल आएगा, इसमें कोई पुल बैक वगैरह आएगा। वैसे ही अगर मैं कॉल सेल कर रही हूँ या कॉल राइट कर रही हूँ, मतलब मेरा व्यू पॉइंट क्या है, मेरा व्यू पॉइंट नेगेटिव है। अगर मैं पुट सेल कर रही हूँ तो मेरा व्यू पॉइंट क्या है, मेरा व्यू पॉइंट है पॉजिटिव। जो भी अब सेलर्स होते हैं वो प्रीमियम रिसीव करते हैं। ठीक है, वो प्रीमियम रिसीव करते हैं, प्रीमियम प्लस प्लस प्रीमियम मिलता है उनको। ठीक है, ये भी जो बायर है उनको प्रीमियम देना पड़ता है, उनको कुछ पोर्शन देना पड़ता है, क्योंकि और फिर यही उनका मेन लॉस भी यही होता है कि मेन लॉस अगर कितना होगा उनको, तो उनका लॉस होगा सिर्फ जो उनका प्रीमियम उन्होंने पे किया है वो उनका लॉस होगा। बट ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रीमियम नेगेटिव मतलब जा रहा है, उनको पैसे देने पड़ रहे प्रीमियम के। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि जैसे प्रीमियम है वो नेगेटिव, इनका जो मैक्सिमम लॉस क्या है, मैक्सिमम लॉस क्या होगा कि प्रीमियम उनको जो दिया था वो उनका पूरा 0 हो गया। ठीक है, या फिर इसका और क्या होता है, इसका प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तो कितना भी जा सकता है, प्राइस तो इतना हो सकता है। ठीक है, तो हम जब भी इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालते तो प्रीमियम में से माइनस करके जितना भी वो अप साइड गया, अगर मैंने कॉल बाय किया, और डाउन साइड में से तो कितना, जितना भी उसमें से माइनस करेंगे प्रीमियम में से, तो वो होता है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा। हमारा व्यू है कि वो फ्लैट या फिर साइडवेज, या फिर इसमें अगर इस वाले केस में बोलूं तो इसमें क्या है, साइडवेज पॉजिटिव, साइडवेज पॉजिटिव, साइडवेज नेगेटिव। ठीक है, इतना ही इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, दे आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो थ्रू विच काउंटर पार्टी क्या करती है, एग्री करती है कि वो एक्सचेंज करेगी कैश फ्लोज बेस्ड ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटीज, इंडेक्सेस, करेंसीज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट और फैक्टर्स। ठीक है, अब जो डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो डिराइव होती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइन जब परफॉर्म करता है तब डेरिवेटिव्स की वैल्यू जो है वो डिराइव होती है। डेरिवेटिव्स या तो हम डायरेक्टली भी हो सकती है, या फिर रेगुलेटेड मार्केट एक्सचेंज थ्रू के मार्केट एक्सचेंजेस के थ्रू भी हो सकती है। मार्केट एक्सचेंज यानी कि एनएससी और अपना बीएससी। ठीक है, तो जब हम डायरेक्ट बनाते हैं डेरिवेटिव्स को,
तो उनके पास क्या होता है, बेनिफिट है कि हम उसको ना एक काउंटर पार्टी के हिसाब से टेलर कर सकते हैं जैसी उसकी नीड्स है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, लो लिक्विडिटी। एक्सचेंज में वही जो इसकी पॉजिटिव है वही उसका नेगेटिव है कि हम इसमें अगर इसका डिसएडवांटेज क्या, हम नहीं मैच कर पाते काउंटर पार्टी की स्पेसिफिक नीड्स को, और इसका पॉजिटिव क्या है कि हम मिटिगेट कर सकते हैं काउंटर पार्टी रिस्क को। ऑप्शंस आर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंटिंजेंट क्लेम डेरिवेटिव। जो ऑप्शंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स होते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं ओनर को कि उसके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको कोई कंपलसरी नहीं है कि उसको करना ही करना है, ये सिर्फ उसको एक राइट है कि वो करना चाहे तो उसको एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, ऑप्शंस के नॉन लीनियर पे ऑफ्स होते हैं। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर मतलब वो ऐसे होते हैं क्योंकि उसको प्रीमियम वाली जो चीज है वो इसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, non-linear payoffs that enable their owners to benefit from the movement in the underlying in one direction without being hurt by movements in the opposite direction। जो कॉस्ट होती है इस अपॉर्चुनिटी की वो क्या होती है, जो हम प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स क्या करते हैं, वो रूटीनली यूज करते हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को हेज करने के लिए अपना रिस्क एक्सपोजर। अब हम बात करें पोजीशन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब पोजीशन इक्वल, इक्वल यानी कि पैरिटी। ये वाली जो पुट कॉल पैरिटी वाली चीज थी हम लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों में देख चुके हैं। पुट कॉल पैरिटी क्या होती है कि हमने अगर किसी को याद है तो बताओ कि हमने एक कॉल ऑप्शन ले रखा है और एक पुट ऑप्शन ले रखा है, बट इसमें और भी दो चीजें और इंक्लूड होगी। एक में हमने अंडरलाइन ले रखी है और एक में हमने ले रखा है पुट ऑप्शन, और एक में हमने कॉल ऑप्शन ले रखा है और एक में हमने रिस्क फ्री बॉन्ड ले रखा है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, अब इसका मतलब बताओ, इसका मतलब समझ आया। अगर मैं मान लो इसको शुरू करते हैं कि मैंने स्टॉक ले रखा है, ठीक है, तो वो ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, बट इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक पुट ऑप्शन भी बाय कर रही हूँ ताकि मैं हेज कर सकूं अपनी चीज को कि अगर ये ऊपर जाएगा तो मेरा चलो ऊपर गया तो प्रॉफिट है, बट अगर नीचे गया तो लॉस होगा। तो इससे क्या होगा, अगर मेरा ये चीज जो मेरा स्टॉक का प्राइस है वो नीचे जा रहा है तो मेरा पुट ऑप्शन में तो प्रॉफिट होगा ना फिर, और ऊपर जाएगा तब भी मेरे को प्रॉफिट होगा। तो वैसे ही हमने एक और इसका बताया कि ये इक्वल होता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन अगर हम बाय करें तो मतलब हमारा व्यू क्या है, हम पॉजिटिव है, मतलब अगर हमारी कोई स्टॉक प्राइस ऊपर जा रही है हमने कॉल ऑप्शन बाय किया तो ये तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, प्लस इसमें क्या है, ये अगर नीचे गया तब हमें कैसे है कि हमें रिस्क फ्री रेट का जो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है इसके थ्रू हम हेज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बोल रहे कि मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स है वो यूज करते सिंथेटिक पोजीशंस ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर सके पे ऑफ प्रोफाइल of their positions when their market views change, when the initial और final stock prices are known। जब initial beginning value और final values known होती है तब investment should pay the risk free rate ही मिलना चाहिए। अगर कोई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो जो जितना भी उसको डिविडेंड हम एक्सपेक्ट करें, मान लो एक जो स्टॉक है वो 500 रुपए का है और वो 50 रुपीज का डिविडेंड दे रहा है, ठीक है, तो अगर हम डिविडेंड कोई भी पे करेंगे, एक्सपेक्ट करें टू बी पेड, तो उससे क्या होगा, जितना भी हम डिविडेंड पे करेंगे उसी से ही हमारा ये स्टॉक प्राइस होगा 500 रुपए का जो था वो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा वो 450 का, क्योंकि वो डिविडेंड की जितनी भी वैल्यू है उससे वो गिर जाएगा। सिंथेटिक फॉरवर्ड्स ऑन स्टॉक्स एंड इक्विटी इंडेक्स आर ऑफन यूज्ड बाय मार्केट मेकर्स टू हेज द रिस्क। पुट कॉल पैरिटी क्या होती है, पुट कॉल पैरिटी होती है कि एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें कॉल प्लस रिस्क फ्री बॉन्ड जो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिस्क फ्री बॉन्ड वो इक्वल होती है पुट के और अंडरलाइन के। ये जो मैं बता रही थी ये सेम वही है। पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी क्या होती है, इसमें क्या ले रहे हैं हम, पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी में अब हम बस इसमें स्टॉक ले रहे थे, अब हम इसमें या तो हम फॉरवर्ड पोजीशंस ले रहे हैं, हम फ्यूचर पोजीशन ले रहे हैं, तो उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है, प्लस ये तो सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो हम जो S0 है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं एक फ्यूचर या फिर फॉरवर्ड से, तो इसको हम इक्वेट कर रहे हैं ऐसे। ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर हम इस S0 इंटू ये करते हैं तो फॉरवर्ड प्राइस आते हैं, वैसे ही अगर हमें S0 निकालना है तो वो क्या होगा हमारा, यही सेम होगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो। अब इसमें बोल रहे सिंथेटिक मतलब मैन मेड फॉरवर्ड पोजीशन। अगर हमने कोई सिंथेटिक लॉन्ग फॉरवर्ड पोजीशन ले रखे है, मतलब ऑल्टरनेटिव है हमारा, एक ये ऑल्टरनेटिव है और एक ये हमारा ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, अगर मान लो कि हमने एक ना कॉल पे ऑफ ले रखा है और लॉन्ग है, हम लॉन्ग मतलब हमारा व्यू क्या है, अगर हमने कॉल बाय किया तो हमारा व्यू है पॉजिटिव व्यू है, और 50 क्या है हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, 50 हमारा स्ट्राइक प्राइस है। तो अगर मान लो, और ये क्या है, शॉर्ट किया हमने 50, हमने क्या किया, पुट, हमने सेम
जो स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट क्या की है हमने, अगर मैं शॉर्ट कर रही हूँ पुट को, इसका मतलब शॉर्ट कर रही हूँ मतलब, या फिर मैं वो कर रही हूँ, तो अगर मैं पुट ऑप्शन बाय कर रही हूँ इसका मतलब मैं नेगेटिव हूँ, अगर मैं शॉर्ट कर रही हूँ पुट ऑप्शन मतलब इसमें भी मेरा व्यू जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर इसमें क्या है ये देखो, इसमें तो मेरे को प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये मार्केट गई है 40 पे, तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी। 50 पे भी 0, और 60 होगा तो मेरे को 10 रुपीज का तो प्रॉफिट होगा। वैसे ही अगर मैं शॉर्ट कर रही हूँ पुट को, पे ऑफ जो पुट होगा उसका क्या होगा, मेरे को प्रीमियम देना है इसमें, ठीक है। प्रीमियम देना है मतलब मेरा व्यू क्या है इसमें, अगर वो 40 है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो साइडवेज या फिर पॉजिटिव, साइडवेज पॉजिटिव। तो अगर ये साइडवेज पॉजिटिव ना होके ये नेगेटिव हो गया, मतलब प्रीमियम का मेरा पूरा लॉस हो गया, ठीक है। मेरा लॉस हो गया कितने का, वो है 10 का, क्योंकि 50 में मेरा 50 था ये स्ट्राइक प्राइस, और ये कितना नीचे है अभी, ये है 40 पे, तो मतलब मेरा लॉस हो गया 10 पे। और इसने क्या किया, 50 पे है तो 50 पे तो ठीक है, 50 पे 0 हो गया, क्योंकि इसमें तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी। और इसमें क्या है 60 में क्या है मेरा, ये पॉजिटिव है, क्योंकि 10 रुपीज का मेरा प्रीमियम है, तो इसमें भी ये भी 0, ठीक है। तो ये हो गया ये पूरा, टोटल वैल्यू कितनी आई ये। वैसे अगर मैं किसी ऑप्शन कोई मेरा स्टॉक है, मैं अगर उस पर लॉन्ग हूं एट 50 पे चल रहा है इसका प्राइस, अगर वो 40 जाता है तो मेरे को लॉस होगा -10 का, ठीक है। और अगर मैं इसको और अगर वो 50 पे तो मेरे को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा, और अगर 10 पे है तो इससे क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट होगा 10 रुपीज का। तो ये तो सेम पे ऑफ बन रहा है, ये वाला और ये वाला चीज सेम है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, सिंथेटिक शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन, सिंथेटिक शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन। और इसमें 3 ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3। एक तो हमारा यही था जो हमने किया था, इसमें तो सेम आया, इसमें भी हमने अगर किया तो इसमें क्या है, वैल्यू स्टॉक अगर मैंने शॉर्ट किया, इसमें मतलब मैं शॉर्ट कर रही हूँ, ये देखो इसमें लॉन्ग थी, लॉन्ग में जो पे ऑफ थे वही उल्टा हो जाएगा शॉर्ट में। शॉर्ट कॉल मतलब मेरा व्यू क्या है, नेगेटिव। तो 40 हुआ तो 0, इसमें मैं नहीं एक्सरसाइज करूंगी। और अगर 50 हुआ तो 0, 60 हुआ तो मेरा लॉस हो गया 10 रुपीज का, क्योंकि वो ऊपर चला गया। वैसे ही मैं अगर लॉन्ग हूं पुट को, लॉन्ग पुट मतलब मेरा व्यू क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा अगर वो नीचे गया तो, क्योंकि मैंने क्या किया, पुट को बाय किया और मेरा व्यू क्या है, नेगेटिव। वैसे ही 50 पे तो 0 और 60 पे तो भी 0, क्योंकि मैंने 10 रुपए का अपना प्रीमियम पे किया। तो मेरा, तो देखो इसमें क्या होगा, 10 रुपीज का मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूंगी इसमें, तो मेरा मिनिमम क्या होता है, मतलब 50 पे मेरा ब्रेक इवन है। वैसे ही अगर मैं शॉर्ट कर रही हूँ इसको 50 को, 40 में मेरा प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज का, 50 में है तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, 60 में है तो मेरा लॉस हुआ 10 रुपीज का। तो ये सेम और ये वाला चीज सेम। अगर मैंने मान लो शॉर्ट कर रखा है फॉरवर्ड और फ्यूचर, तो ये तो सेम स्टॉक प्राइस की तरह ही काम करेगा, तो इसमें सेम यही है। अब इसमें बोल रहे हैं कि सिंथेटिक पुट कॉल ऑप्शन क्या होता है। इसमें अगर मैं बोल रही हूँ लॉन्ग पुट और इसमें बोल रही हूँ लॉन्ग कॉल, ऑल्टरनेटिव 1 क्या है मेरा, अगर मैंने शॉर्ट किया स्टॉक एट 50, ठीक है, शॉर्ट किया मैंने स्टॉक मतलब मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू नेगेटिव है। लॉन्ग अगर मैंने किया कॉल मतलब मेरा व्यू क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या है, लॉन्ग स्ट्राइक पुट पे ऑफ, लॉन्ग पुट मतलब बाय किया हुआ मैंने, तो इसमें क्या है, मेरा व्यू नेगेटिव। तो अब हम इसमें अगर इसको मिक्स करते हैं तो ये पूरा नेगेटिव बनेगा, देखते हैं अब कैसे। अगर मैं शॉर्ट कर रही हूँ 50 पे, मतलब मेरा व्यू क्या है, नेगेटिव। अगर मैंने 40 पे चला गया तो ये मेरे लिए तो पॉजिटिव, अच्छी बात है, मेरे को पैसे मिलेंगे, तो वो 10 रुपीज मिले हैं मेरे को। 50 पे क्योंकि मैंने प्रीमियम पे किया तो 0 ठीक है। अब वो 60 चला गया, 60 पे मैंने प्रीमियम पे किया 10 रुपीज का, तो ये क्या हो गया, तो ऊपर चला गया, तो मेरे को 10 रुपीज तो देने पड़ेंगे ना, तो ये -10। लॉन्ग कॉल पे ऑफ मतलब बाय किया हुआ है मैंने, कॉल ऑप्शन मतलब बाय किया मतलब, तो अगर वो 60 पे जाए तो पॉजिटिव, इस पे 0, अगर ये नीचे आए तो मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूंगी अपनी वैल्यू। अब इसमें ऑल्टरनेटिव 2 क्या है कि हमने लॉन्ग कर रखा है 50 का, इसमें ये इसको सम किया है, ये इसको 10 और इसको 0 ऐड करा है ना, क्योंकि हम ये इस चीज को ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या है, लॉन्ग अगर हम क्या है, हमने बाय किया हुआ है अपना पुट ऑप्शन, बाय किया हमने पुट ऑप्शन, इसका मतलब अगर 40 पे गए तो मेरे तो प्रॉफिट हुआ, 50 पे नहीं हुआ, 60 पे मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी, तो इसकी क्या है, ये सेम वही वैल्यू जो इसकी आई है। वैसे ही सिंथेटिक लॉन्ग कॉल मतलब
अगर मैं लॉन्ग स्टॉक हूं मतलब पॉजिटिव व्यू, लॉन्ग पुट हूं मतलब नेगेटिव, मैंने अगर पुट ऑप्शन बाय किया मतलब नेगेटिव व्यू, कॉल स्ट्राइक अगर मैंने लॉन्ग कॉल किया मतलब लॉन्ग कॉल मतलब मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव व्यू है। इसको मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरा यही ऑल्टरनेटिव 2 बन रहा है। मतलब कैसे, अगर मैं लॉन्ग हूं तो मतलब मैंने अगर स्टॉक को बाय किया हुआ है 50 पे और वो 40 पे चला गया, ठीक है 40 पे चला गया तो मेरा तो -10 का लॉस है। अगर वो 50 पे गए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60 पे गए तो मेरा 10 रुपीज का प्रॉफिट है। अगर मैंने लॉन्ग का रखा है पुट ऑप्शन मतलब बाय का रखा है पुट ऑप्शन, तो वो अगर 40 पे गए तो मेरे को क्या होगा 10 रुपीज मिलेंगे, बाय करा है क्योंकि मैंने नेगेटिव प्रीमियम मिलेगा ना मेरे को। अच्छा लॉन्ग गए हम पुट पे, प्रीमियम मिलेगा नहीं, प्रीमियम तो देंगे। लॉन्ग पुट मतलब बाय किया हुआ मैंने पुट ऑप्शन मतलब नेगेटिव व्यू है, 40 पे गई तो 10 रुपीज मिलेंगे क्योंकि हमारा नेगेटिव व्यू था, 50 पे नहीं मिलेंगे, 60 पे नहीं मिलेंगे क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो इन सबको ऐड करा तो क्या है, ये वाला आया टोटल हमारी पे ऑफ। वैसे अगर मैं लॉन्ग जाऊंगी कॉल ऑप्शन की, तो अगर देखो ये हम बहुत सारे तरीके के खुद से भी बना सकते हैं, ये अलग अलग जस्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि अगर 40 गया और हमने कर रखा है बाय कर रखा है हमने कॉल ऑप्शन, बाय कर रखा है हमने कॉल ऑप्शन मतलब हमारा व्यू क्या है पॉजिटिव, 40 पे गए तो हमारा तो जीरो होगा क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करें, 50 पे भी हम कुछ नहीं करें, 60 पे गए तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये सेम जो पे ऑफ आ रहा है वो इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब हम ये वाला जो टॉपिक है ना, हम मेरे को पूरा करना था इसको आज, ये थर्ड वाला, बट क्योंकि मेरे को ना ये मैंने लिख तो लिया, मैंने स्लाइड्स भी बना ली, बट इसको मेरे को थोड़ा और इसको खुद भी समझने की जरूरत है ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को भी समझा सकूं। तो ये मैं कल करूंगी, बट इसमें जो एक डेल्टा गामा थीटा वाली चीज है वो मैं आज बता देती हूँ। इसमें बात कर रहे हैं कवर्ड कॉल्स और प्रोटेक्टिव पुट्स, ये मैं कल बताऊंगी कि होता क्या है। बस इसमें ये बोल रहे हैं कि जो इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, जो पार्टी दैट ऑलरेडी ओन्स शेयर्स, एक पार्टी है उसने शेयर्स को ले रखा है तो वो सेल भी कर रही है कॉल ऑप्शन, मतलब एक तो वो एस नॉट मतलब उसने बाय कर रखा है शेयर्स, प्लस उसने क्या कर रखा है कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है, मतलब नेगेटिव व्यू है, मतलब हेज कर रहा है पोजीशन, ठीक है। तो जब ये कोई भी व्हेन समवन साइमल्टेनियसली होल्ड्स अ लॉन्ग पोजीशन इन एन एसेट एंड लॉन्ग पोजीशन इन अ पुट ऑप्शन, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये पुट ऑप्शन है ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमें नेगेटिव अगर कोई डाउनसाइड मूव आता है, क्योंकि ये हेजिंग के लिए यूज हो रहा है। वैसे ही सेम इसमें क्या बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स कवर्ड कॉल्स के क्या होते हैं, डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बेसिकली अगर जैसे मेरी अंडरलाइंग 1% से मूव कर रही है, मान लो मेरा जो प्राइस था अंडरलाइन का वो 1% से मूव किया, तो मेरी ऑप्शंस कितने परसेंट से मूव करेंगे ये बोलता है हमारा डेल्टा। अगर मैं बोल रही हूँ डेल्टा इक्वल्स टू 1, मतलब डेल्टा इक्वल्स टू 1 मतलब अगर ये 1% से मूव किया है तो हमारा पुट या जो भी कोई भी ऑप्शन है वो भी 1% से मूव करेगा। अगर डेल्टा कम है 1% से, इसका मतलब वो अगर 1% मूव कर रहा है तो वो 1% नहीं मूव करेगा, वो उतना जितना 0.5 या जो भी होगा उतना मूव करेगा, ठीक है। A change in a options price in response to a change in the price of the underlying, ये एक गुड अप्रोक्सीमेशन है कि ऑप्शन प्राइस कैसे चेंज करेगा एक छोटे से अंडरलाइंग प्राइस जब चेंज होगा। जो डेल्टा होता है लॉन्ग कॉल्स का, लॉन्ग कॉल्स मतलब पॉजिटिव व्यू में हमेशा पॉजिटिव रहता है, और डेल्टा फॉर लॉन्ग पुट ऑप्शन इज ऑलवेज नेगेटिव होता है वो, ठीक है, कि 1% से मूव किया क्योंकि हम लॉन्ग है। लॉन्ग मतलब अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं मतलब बाय कर रहे हैं पुट ऑप्शन, हमारा व्यू पॉइंट क्या नेगेटिव, तो अगर ये 1% से हमारा अंडरलाइन मूव कर रहा है तो ये -1% से मूव करेगा, तभी तो हमें फायदा होगा, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा ये इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन। गामा क्या होता है, गामा कि कितना डेल्टा में चेंज आएगा वो हमें बताता है गामा, चेंज इन ऑप्शंस डेल्टा फॉर अ चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइन। ये मेजर होता है कर्वेचर का ऑप्शन प्राइस इन अ रिलेशनशिप टू द अंडरलाइन। ये हमेशा लॉन्ग कॉल्स और लॉन्ग पुट के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये चेंज बता रहे डेल्टा में, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डेल्टा भी सेम ही है, चेंज इन डेल्टा अपॉन में चेंज इन अंडरलाइन, ठीक है। तो वेगा क्या होता है, वेगा हमेशा वॉलेटिलिटी को देखता है, चेंज ऑप्शन का जो प्राइस है वो कितना चेंज होएगा अगर वॉलेटिलिटी चेंज होती है। वॉलेटिलिटी वाले भी चीज हम पढ़ेंगे अभी इसी उसमें। तो ये क्या करता है, मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑफ द अंडरलाइन टू वॉलेटिलिटी। जो वेगा होता है वो लॉन्ग कॉल्स और लॉन्ग पुट के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो ये गामा भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है लॉन्ग और कॉल, लॉन्ग कॉल और पुट के लिए। थीटा क्या होता है, थीटा इज बेसिकली टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, डेली चेंज इन एन ऑप्शन प्राइस, की ऑप्शन प्राइस डेली कितना चेंज कर रहा है, चाहे बेशक
इसमें कोई अंडरलाइन में मूवमेंट नहीं आएगा, बट स्टिल अगर थीटा मतलब हर दिन कम हो रहा है ना, अगर वो एक्सपायरी अगर मान लो थर्सडे की है, अगर कोई ट्रेड वगैरह करता है और जितना जितना टाइम पास आने लग जाएगा ना, उतना ज्यादा थीटा और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और उतना ज्यादा टाइम डिके होगा, मतलब और ज्यादा प्राइस जल्दी से नीचे जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन की वैल्यू वो हमारी गिरनी चालू हो जाएगी, ये मैं बताऊंगी आगे, क्योंकि ऑप्शन की जो प्राइस होती है ना उसमें एक टाइम फैक्टर होता है। तो ये क्या करता है, ये मेजर करता है हमारी सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्राइस टू द पैसेज ऑफ टाइम नोन एज टाइम डिके। थीटा लॉन्ग कॉल्स और लॉन्ग पुट्स के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, ये नेगेटिव है। देखो मैंने और भी बनाई हुई थी पूरी स्लाइड से, मेरे को कंप्लीट करनी थी 13 तक, बट मैं अभी सिर्फ 9 तक ही कर पाई हूँ, ये मैं और बाकी कल करूंगी। विद दिस वी एंड आर अपना जो हमारा टास्क है डे 24 का। मैं आज सोच रही थी कि मैं आज वीडियो ना बनाऊं, बट हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आज का दिन छोड़ती और बाय चांस मैं कल का दिन भी छोड़ देती, तो ये अगर कोई भी चीज अगर हम 2 दिन कंटिन्यूअसली कर लेते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो मैं इस चीज को एक हैबिट नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने बेशक आई थोड़ा सा ही करा, ज्यादा नहीं कवर किया, बट आके कर लिया। तो इससे ठीक है, कंसिस्टेंट रहो, पढ़ते रहो, कीप लर्निंग, एंजॉय। Happy Diwali once again. Take care. Bye bye and see you in the next lecture. Signing off.